आपके पास। आराम से बात सुनेंगे नेहा जी, आराम से बात सुनेंगे, अभी बहुत वक्त है। एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपना अपना वक्तव्य रख दें। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता सुभाषपा, 30 सेकंड आपके पास। आपने सीधे तौर पर यह कह दिया, आपकी पार्टी का यह स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी हार जाती, इसीलिए चाचा शिवपाल यादव के पास जाना पड़ा। इतना ही नहीं, आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद देख लीजिएगा, जैसे यूज एंड थ्रो होता है, इस्तेमाल करके आशीर्वाद लेकर वोट लेकर एक बार फिर से संबंध विच्छेद कर लेगी सपा शिवपाल यादव से। ये किस बिना पर कह रहे हैं? ये बिल्कुल आस्था जी, वास्तविकता इसके अंदर 100% सच्चाई है, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था, अखिलेश जी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए और शिवपाल यादव के लिए कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाइए। अब अगर सम्मान जहां मिलता है आपने उनको आज़ाद कर दिया, लेकिन अब ये ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको शिवपाल यादव जी के दरवाजे पे जाना पड़ा, क्योंकि मैनपुरी के अंदर 5 विधानसभा है, मैनपुरी और भोगांव जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, और 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास में है। और इसके पहला चुनाव जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर गठबंधन के अंदर लड़ा था, तो उसके अंदर देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 90,000 के आसपास कुछ वोटों से जीते थे। इसके पहले उनकी जो जीत का आंकड़ा था काफी ज्यादा था, यानी कहीं ना कहीं ये पता था कि इस बार कहानी गड़बड़ होने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आंकड़े का डिफरेंस होता है जसवंत नगर विधानसभा से होता है, और जसवंत नगर अगर ये ग्राउंड पर स्थिति कमजोर है, ये पता चल गया था सपा को कि बिना शिवपाल यादव के काम नहीं चलेगा, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इसीलिए ये जो गठबंधन दिख रहा है ये टेम्परेरी है, ऐसा सुभाषपा कह रही है। मोहम्मद इकलाक, प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ हैं। इकलाक साहब, बड़े दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे कि शिवपाल यादव आखिर कहां हैं। डिंपल यादव नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची तो वो नहीं गए, हालांकि बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बड़ी इमोशनल अपील पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने की कि डिंपल बहू हैं, आप सब उनका साथ दीजिए, चुनाव प्रचार करिए, और आज तो ये तस्वीर भी सामने आ गई। अब लोग पूछ रहे हैं आखिर कब से चुनाव प्रचार में उतरेंगे शिवपाल यादव? देखिए आस्था जी, मैंने न्यूज़ 18 के ही डिबेट पे आपके ही चैनल पे कहा था कि कुछ दिन इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम लोग के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने होंगी। आज वो दिन था, सभी पूरा परिवार एक है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा से चाहा परिवार एक रहे, लगातार वो इस बुनियाद को नेताजी की विचारधारा को आगे लेके जाते हुए हैं, चलते हुए हैं। अब दोनों पार्टियां और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और रही बात नामांकन में नहीं आ पाए, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वो नामांकन में नहीं गए हैं। वो अभी इस वक्त सैफई में है, पूरा सैफई परिवार एक है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैनपुरी की सीट बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आप इस स्थिति को किस तरह देखते हैं? क्या वाकई मैनपुरी में कोई टर्निंग पॉइंट आ गया है? बीजेपी चाचा भतीजे की फूट को भुनाने की कोशिश कर रही थी, क्या लग रहा है आपको, ये बाजी सपा ने पलट दी है या अभी दूरगामी परिणामों के लिए हमें इंतजार करना होगा? इस नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी है? देखिए आस्था जी, समाजवादी परिवार को देख करके एक ही कहावत याद आती है कि तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना मेरी चलती नहीं। और जिस तरीके से जब भी अखिलेश यादव जी के ऊपर संकट के बादल मंडराते हैं, और इन्होंने अब जैसे अपने हार का सिलसिला तोड़ने के लिए, और जहां डिंपल यादव जी का मामला आ गया चुनाव में, तो इन्होंने शिवपाल जी के साथ समझौता करने में कोई गुरेज नहीं बरता। लेकिन आपने वो भी समय देखा था, हमने उस टाइम भी देखा था कि शिवपाल जी को हत्थे पे बिठाया था और उसके बाद में हत्थे से उखड़ गए थे। इस चीज को भी हमने देखा। और अब ये भी देख लीजिएगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद में मैनपुरी के, उसके बाद में अखिलेश जी अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करेंगे शिवपाल जी के साथ, या अपने आप को कितना मजबूत महसूस करेंगे अपने आप के साथ। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त देना चाहिए। ये तस्वीर जो दिख रही है, कितने लंबे समय तक यही भावना छोड़ती रहेगी जो फिलहाल नजर आ रही है, इस पर अभी वक्त देना चाहिए। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मनीष शुक्ला जी के पास। मनीष जी, क्या चुनाव प्रचार में अब भी बार बार याद दिलाया जाएगा कि देखिए चुनावी रथ के अंदर बैठने के लिए हत्था ही मिला, मंच से माइक छीन लिया था, वगैरह वगैरह? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर अपने 6 साल के काम जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया उसके आधार पर वोट मांगे। लेकिन चूंकि आपने आज डिबेट जिस इशू पर तय किया है उस पर 2-3 बातें कहना जरूरी है। अखिलेश यादव को जब जब डर हार का होता है तो कहीं भी घुटने टेक सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2019 में मायावती जी से इन्होंने समझौता किया, और 19 का चुनाव समाप्त होने के बाद अपनी राजनीतिक बुआ जी के लिए किस तरीके से अखिलेश जी और उनके समर्थकों ने क्या क्या बातें कही, उसको उद्धृत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, सबको पता है। और 2022 में स्वयं इन्हीं शिवपाल यादव से समझौता किया, उनको अपने सिंबल पर टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और विधानमंडल की बैठक में नहीं बुलाया।
जब शिवपाल यादव लेकिन ने मनीष जी, गुहार ये लगाई, बातें तो अब पुरानी हो गई ना। आज की जो तस्वीर निकल के सामने आई वो तो यही कह रही है कि वो इतिहास है, उससे भूल जाइए। ये वर्तमान है और यही भविष्य होगा। होगा कि नहीं होगा नेहा यादव बताएंगी, लेकिन अब ये बातें तो पुरानी हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे समय देंगी तो मैं इसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ इस बातों को रख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों की तस्वीर क्या होने वाली है। 2022 में शिवपाल जी को गुहार लगानी पड़ी कि भतीजे मुझे बैठक में बुला लो, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, तकनीकी रूप से आप जरूर सपा के सिंबल से लड़े थे, लेकिन आपका दूसरा दल है, जाके अपने दल में काम करिए। और बाद में एक चिट्ठी जारी कर दिया कि जहां आपको सम्मान मिलता हो वहां चले जाइए। 2017 भी आप सबको याद ही होगा कि किस तरीके से 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी थी और बाद में उसका क्या हश्र हुआ। और सुभाषपा के तो प्रवक्ता बैठे ही है। 22 में जिनके साथ चुनाव लड़े, जिनके साथ न जाने क्या क्या कहा, और आज जब उन्होंने कहा कि एसी कमरों से बाहर निकलिए, जब भाई धर्मेंद्र उनके लड़ रहे थे आजमगढ़ से और एक अल्पसंख्यक रामपुर से लड़ रहा था, तो अखिलेश यादव निकले नहीं। तो उनके ओम प्रकाश राजभर ने यही तो कहा था कि चुनाव प्रचार में निकलिए एसी कमरों से निकलकर। तो क्या कहा कि ये हमको बदनाम करने की साजिश है। नाउ कितने दिन, चुनाव के बाद देखिएगा कि क्या होगा इस परिवार में। ठीक है मनीष जी, रुक करते हैं नेहा यादव का। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव। 2019 के अगर चुनावी नतीजों